नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे इन पुराणों को भी धर्मशास्त्र कहा जाता है और ये बताया जाता है कि ये 18 पुराण जो है व्यास जी के लिखे हुए हैं, व्यास जी के नाम से बताए जाते हैं। लेकिन इनको पढ़ा जाए तो इनमें एक ही प्रसंग जो है तरह तरह से दिया हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे, बल्कि जो है व्यास का नाम लेकर के तमाम इन अन्य लेखकों ने लिखे हैं दोस्तों। और इनमें जो है जितनी भी बड़ी बड़ी फेंकी गई है वो आप सबके समक्ष में लाता रहता हूं दोस्तों। देखिए, इसमें महिषासुर को जो मारा गया, पुराणों में उसका वर्णन है, महिषासुर को जो मारा गया दुर्गा के द्वारा, तो उसके संदर्भ में जो है इसमें बड़ी विलक्षण कथा दी हुई है। मार्कंडेय पुराण है ये, गीता प्रेस गोरखपुर का है, ये संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण है। इसमें जो है पूर्व काल में ये कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश सब इकट्ठे होते हैं दोस्तों, और अपने अपने तेज से, सभी के तेज से जो है विभिन्न अंगों से तेज निकलता है और एक देवी जिसे दुर्गा कहा जाता है वो प्रकट होती है। और फिर ये जो है सभी देवता जो है अपने अपने हथियार देते हैं उसको, और महिषासुर से लड़ने के लिए तैयार कर देते हैं उस देवी को। तो दोस्तों, इस तरह की कथा जो आप सुन चुके हैं, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें इस तरह से नहीं था। इसमें देखिए, जो महिषासुर के साथी थे, जो उसके सहायक थे, उनकी सेना देखिए कितनी करोड़ों में हो और अरबों में दी हुई है। तो दोस्तों, ये बड़ी विलक्षण बात है कि उस समय जो है इतनी सेना जो है, आज भी नहीं है इतनी सेना, इतनी जनसंख्या होते हुए भी। तो दोस्तों, कुछ कुछ बातें जो इतनी अप्रासंगिक हैं, कोई मतलब नहीं है इनका, जो है देख लेते हैं कि कितना जो है महिषासुर को ताकत थी महिषासुर की, और कितना जो है देवी की ताकत थी, और फिर भी जो देवी जो है महिषासुर को मारने में सफल हो जाती है। किस तरह से देखिए दोस्तों, संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। जब देवी तैयार आती हुई दिखी संग्राम के लिए, तो असुर भी अपने हथियार लेकर के तैयार खड़े हो गए। और महिषासुर बड़े क्रोध में आकर बोला कि ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी, तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से, भुजाएं भी देखिए, हजारों भुजाएं थी देवी की, देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण असुर महिषासुर का सेना नायक था। संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगीं। चिच्छुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। चिच्छुर ये सेनापति था महिषासुर का, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर अन्य दैत्यों की चामर भी लड़ने लगा। चामर सेनापति था महिषासुर का, वो भी चतुरंगिणी सेना लेकर के आ डटा मैदान में। 60,000 रथियों के साथ उदग्र नामक महादैत्य ने लुआ लिया, वो भी आ डटा 60,000 रथियों को लेकर। उदग्र 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक दैत्य जो है कितने सैनिक ले आया, 1 करोड़ रथियों को, सैनिकों को साथ लेकर के वो लड़ने लगा। जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे, वह असेलोमा, तलवार के समान रोएं, बाल जो है उसके शरीर के तलवार के समान तीखे थे, इसीलिए उसका नाम क्या लिख दिया, असेलोमा। असे माने तलवार, लोमा माने रोम, जिसके रोम ही तलवार के समान थे, वो असेलोमा जो है युद्ध में आ डटा। कितने सैनिकों सहित, 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 5 करोड़ लेकर के असेलोमा आ डटा।
60 लाख रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। कितने? 60 लाख रथियों से घिरा हुआ। कौन? बास्कल नामक दैत्य। परिवारित नामक राक्षस हथियार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। देखिए, ये सब सेनापति हैं जो महिषासुर की तरफ से आ डटे हैं। कितनी? ये परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों और 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। देखिए, वो जो है 5 अरब ले आया बिडाल नामक। पूरे संसार की जो है उस समय, क्या आज भी इतनी नहीं है, 5 अरब से तो खैर ज़्यादा है, लेकिन उस समय की 5 अरब जनसंख्या नहीं थी पूरी पृथ्वी की, संसार की। और वो बिडाल नामक दैत्य जो है 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा दुर्गा से। अब देखिए दोस्तों, आप स्वयं सोच लीजिए, विचार कीजिए कि क्या लिखा है, क्या पी कर के लिखा है इन्होंने। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहाँ देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर, अब महिषासुर की सेना अलग थी, स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोट कोट करोड़ों करोड़ों सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। जब उसके साथी इतनी अरबों की करोड़ों की ला सकते थे, तो वो तो बड़ा राजा था, उसके पास तो और उनसे भी ज़्यादा थी। तो वह दैत्य देवी के साथ तोमर, विंध्यपाल, शक्ति, मूसल, ये जो है सब मूसल, शक्ति, विंध्यपाल, तोमर, भाले, खड़ग, तलवार, परसो, फरसा और पट्टिस, ये हथियार होते थे उस समय। आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासे फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। इस प्रकार से जो है दोस्तों युद्ध चलता रहा और दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिर के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर उस देवताओं की पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। चामर को शक्ति को टूट कर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिर सिंग उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखिए, सिर धड़ से अलग कर दिया किसने? हाथी ने अपने पंजे, शेर ने, दुर्गा के सिंह ने जो है चामर का जो है सिर अलग कर दिया धड़ से। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्तों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होते देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। अब देखिए, महिषासुर को जो है रूप बदलना पड़ा और भैंसा बनना पड़ा, इसीलिए महिषासुर नाम रख दिया है महेश, भैंसा, असुर राक्षस, भैंसा रूपी राक्षस। किन्हीं को थुथने से मारता, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं की पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया उसने महिषासुर ने। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। महिषासुर उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। देखिए कितनी विकराल पूंछ थी कि पूंछ के उससे जो है घुमाता था तो समुद्र भी
धरती को डुबोने लगे, क्षुब्ध हो गए। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए, भैंसे के सींगों से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। आकाश में पर्वत कहाँ होते थे? आकाश से पर्वत गिरने लगे जो तेज तेज सांसें ले रहा था। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया। जब बांध लिया तो भैंसे का रूप त्याग दिया, फिर मनुष्य का रूप धारण कर लिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने को तैयार हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। अब अरबों करोड़ों की कहाँ चली गई वो सेना? वो क्या कर रही थी? अकेले ही भिड़ रहा है। तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय हाथी बन गया। हाथी बन करके देवी के सिंह को खींचने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली और उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर, फिर हाथी से भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करके, मधु शराब पी पी करके, मद्यपान मधु, दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये देखिए लिखा हुआ। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करती हुई और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। हंस रही है बार बार जो है उत्तम मधु का पान, अच्छी होगी मधु जो है बढ़िया क्वालिटी की, उत्तम मधु का पान करके। दोस्तों अभी यहाँ क्या कहा जाए, ये कहें कि मधु माने तो शहद भी होता है, तो क्या शहद पी रही थी वहाँ लड़ते लड़ते? मधु माने अमृत भी होता है, तो अमृत पीने की देवी को ज़रूरत क्या थी? तो वो हंस रही है, लाल लाल आंखें कर रही है, मधु पी रही है, मधु का पान करके लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर हुआ बल और पराक्रम के मत से उन्मत्त हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा, देखिए, और डकारने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई, बाणों के समूहों से पर्वतों को चूर्ण कर देती थी। बोलते समय उसका मुख मधु के मद से यानी नशे से, देखिए बोलती थी, जब भी दैत्य से कुछ कहती थी तो बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। गुस्से में, क्रोध में, मधु पीने के बाद नशा होता है, मद होता है और उसमें फिर क्रोध ही हावी होता है, चेहरा भी लाल हो जाता है और बाणी लड़खड़ा रही थी, उनकी बाणी भी लड़खड़ाने लगती है नशा करके आदमी की। उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गईं। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से देवी ने उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राजगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं और दुनिया में, देवताओं की दुनिया में खुशी छा गई। दोस्तों इस प्रकार आपने देखा किस तरह से अरबों की, करोड़ों की संख्या सेना की होती थी, जो कि उसके साथी थे, सहायक थे महिषासुर के। वो युद्ध में आ डटे थे। और इसमें आपने ये भी देखा कि मधु का पान करते, ये और पुराणों में भी दिया हुआ है, मधु का पान करती थी चंडिका जो है, बार बार हंसती थी और उनकी जीभ लड़खड़ाती थी, बोलती थी। तो इस तरह से क्रोध में उनका चेहरा लाल हो जाता था और इस तरह से उन्होंने महिषासुर को मार गिराया। दोस्तों तो ये प्रसंग आपने देखा, इससे मार्कंडेय पुराण से दोस्तों पृष्ठ 196 197 है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।